Welcome to Ryan Classes, Shashi sir. YouTube channel Ryan Classes Shashi sir. Today I am going to take bill of exchange. How to find due date. Topic bill of exchange. Standard 12th. How to find ड्यू डेट. ड्यू डेट किस तरह से फाइंड करते हैं. ओके, ज़्यादातर बच्चों को ड्यू डेट निकालने नहीं आता. तो लास्ट लेक्चर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट किस तरह से होता है वो शो किया है मैंने वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे. रैन क्लासेस यूट्यूब चैनल है. तो इस चैनल पे जाके आप लोग को जो भी प्रीवियस चैप्टर्स की ज़रूरत है तो उस तरह से मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है. फॉर्मेट है, बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक्स है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है. जिस स्टूडेंट को अगर फाइनल अकाउंट चेक करना है किस तरह से होता है, शॉर्टकट मेथड्स क्या है, तो वहाँ पे मैंने बताया है. ओके, तो आज मैं आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्यू डेट होता है, किस तरह से ड्यू डेट निकाला जाता है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इन शॉर्ट में जो प्रीवियस चैप्टर्स हुए थे उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्म करने वाला हूँ. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट जो था ड्रॉअर, तो ये आपको पता होगा. ओके, मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट प्रीवियस चैप्टर में. फिर एक ड्रॉई है, फिर थर्ड होता है हमारा पेई, ये भी हमने किया है. नाउ फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे उसको मैं नॉमिनल ड्यू डेट. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट ग्रेस डे, ये एक है. और सिक्स पॉइंट है ड्यू डेट, ये हमें फाइंड करना है. ओके, फिर उसके बाद एक सेवेंथ पॉइंट है मेरा इनलैंड बिल. इसको क्या कहते हैं? इनलैंड बिल. ओके, ये एक बताऊंगा मैं आज. और एक है फॉरेन बिल, ठीक है, फॉरेन बिल. ओके, ये 7 पॉइंट हम डिक्लेयर करने वाले हैं. जो ऑब्जेक्टिव्स है बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ओके, और इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ड्रॉअर आपके बारे में बताया था. ड्रॉअर क्या होता है? जो बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉअर कहते हैं. जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसे ड्रॉई. पे ही पेमेंट रिसीव बिहाफ ऑफ द ड्रॉअर, ड्रॉअर के बदले जो पेमेंट रिसीव करता है उसे पे. फिर उसके बाद ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टेक नॉमिनल ड्यू डेट, ग्रेस डेज, ड्यू डेट एंड इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल. ओके, तो यहाँ से मैं ये 4 पॉइंट आज एक्सप्लेन करने वाले इस टॉपिक में. ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है. और ऐसे टॉपिक बहुत अच्छा है. आई विल टेक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन. ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. सपोज ड्रॉअर ने जो बिल बनाया है, बिल डेट. ओके, तो सपोज हमें एक डेट दिया गया है, बिल डेट. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 13 मार्च 2021. ओके, ये हो गया. और उस बिल का क्रेडिट पीरियड मतलब क्रेडिट मंथ हम लोग लेते हैं 1 मंथ. कितना लिया मैंने यहाँ पे? मतलब जो पेमेंट होने वाला है क्रेडिट मंथ जो दिया है हमें, उसको 1 मंथ का टाइम दिया है. कितने महीने का टाइम दिया है? 1 मंथ. ओके, तो जो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का जो होता है तो उसके अंदर जो बिल बनाने के बाद ड्रॉअर जो बिल बनाता है तो ड्रॉई के पास टाइम मांगता है कि आप पेमेंट कितने दिन के बाद करोगे या महीने के बाद करोगे, है ना. तो फिर ड्रॉई बोलता है कि आई विल गिव योर पेमेंट आफ्टर 1 मंथ. तो 1 मंथ मैंने ले लिया, मतलब पेमेंट कब मिलने वाला है? 1 महीने के बाद. तो ड्यू डेट, फिर ये जो ड्यू डेट है तो वो कब आएगा? 1 महीने के बाद तारीख. क्योंकि देखो आज उसने ट्रांजेक्शन किया, बिल ड्रॉ किया, ये डेट ऑफ बिल है हमारा. क्या है ये? डेट ऑफ बिल हम लोग समझते हैं. डेट ऑफ बिल. ओके, जो बिल ड्रॉ किया हुआ है और एक्सेप्टेड किया हुआ बिल. ओके, डेट ऑफ बिल. तो इस तारीख को ड्रॉअर ने बिल बनाया और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया. और उस एक्सेप्टेंस में कंडीशन भी दिया गया कि 1 महीने के बाद क्रेडिट पीरियड है उसका, मतलब 1 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा.
तो एक महीने के बाद जो कौन सी तारीख आएगी, विच डेट विल बी कम, ओके, तो वो डेट कौन सा आएगा, हमारे पास मंथ बोला है तो मंथ में ऐड करेंगे, तो मंथ 1 मंथ है तो 1 मंथ में ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट डेट विल बी 13 अप्रैल 2021, यह आ गया डेट। अंडरस्टैंड क्या किया, देखो क्रेडिट मंथ कितने महीने का बोला उसने, 1 मंथ, तो बिल विल बी एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया क्रेडिट पीरियड के लिए, तो 1 महीने के बाद देंगे, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या डेज अगर आता है तो डेज में ऐड करना है, 10 डेज तो 10 डेज में ऐड करना है, मंथ बोला है तो मंथ वाले कॉलम में ऐड करेंगे, तो मंथ वाले कॉलम में ऐड किया तो कितना आया 4 और 13 अप्रैल। तो ये जो हम लोग ने ये 1 मंथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंशन 1 मंथ, क्लियर हो गया। ये जो आया है दिस डेट इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट, अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस वन इज योर नॉमिनल ड्यू डेट, ओके। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉमिनल ड्यू डेट, तो ये 1 वर्ड्स में क्वेश्चन में आएगा या फिर इन द लाइंस में, द क्रेडिट पीरियड ऑफ द बिल इज ओवर, याद रखना, व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब होता है क्रेडिट पीरियड ऑफ द बिल इज ओवर, बिल का जो टाइम था, क्रेडिट पीरियड जो टाइम दिया गया था, 1 महीने का टाइम दिया था, वो जो 1 महीना ऐड करने वाली जो डेट आ रही है 13/4/2021, दिस इज अ नॉमिनल ड्यू डेट। तो ये जो नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब होता है क्रेडिट पीरियड ऑफ द बिल इज ओवर, बिल का जो क्रेडिट टाइम मांगा था उन्होंने 1 महीना, वो खत्म हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, अंडरस्टैंड हो गया, नाइस, बहुत अच्छा है, समझ में आया आप लोग को, गुड, अच्छी बात है, समझ में आया, वेरी इजी है, टॉपिक इजी है, ओके। तो ये हमारा हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ड्यू डेट हमें फाइंड करना है, फाइनली हमारा ड्यू डेट फाइंड करना है, बट ड्यू डेट आया क्या, अभी नहीं आया है, वेरी गुड, नहीं आया है। तो आफ्टर दिस वी ऐड 3 एक्स्ट्रा डेज, क्या बोला मैंने, 3 एक्स्ट्रा डेज, 3 दिन ऐड करेंगे, 3 दिन बोला मैंने, डेज बोला तो डेज के कॉलम में ऐड करेंगे, डेज का कॉलम है, इस डेज के अंदर डेज ऐड करेंगे आपको, डेज, 3 डेज, ओके। तो दीज 3 डेज ऐड करने के बाद जो डेट आ रही है 16 अप्रैल 2021, है कि नहीं, इस डेज को हम लोग कहेंगे ग्रेस डेज, क्या कहेंगे, ग्रेस डेज, याद रखना, इस डेज को मैंने क्या कहा, ग्रेस डेज, ओके। दैट एक्स्ट्रा डेज, 3 एक्स्ट्रा दिया मैंने, एक्स्ट्रा डेज क्यों दिया मैंने, जो 3 एक्स्ट्रा डेज है ना, 3 एक्स्ट्रा डेज एडिंग टू द नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट में जो 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड कर रहे हैं, उस 3 एक्स्ट्रा डेज का नाम दिया है ग्रेस डे, क्या दिया गया उसको, ग्रेस डे, याद रखना, नॉमिनल ड्यू डेट में 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करने पे, 3 एक्स्ट्रा डेज जो ऐड कर रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज को हम लोग कहते हैं ग्रेस डेज, और ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, ध्यान देना, अभी पॉइंट पे आ गया हम लोग, ग्रेस डेज ऐड करने जो डेट आ रही है, दिस डेट इज कॉल्ड ड्यू डेट, ओके। आगे ड्यू डेट हमारा यही फाइंड करना होता है हमें, जब बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल हॉनर्ड होता है तो हमें ड्यू डेट फाइंड करनी होती है, जब बिल हॉनर्ड होता है उसे हॉनर्ड डेट भी कहेंगे, मैच्योरिटी डेट भी कहेंगे, क्लियर हो गया। जब बिल हॉनर्ड मतलब दिस इज द लास्ट पेमेंट डेट, आपको ये लास्ट पेमेंट डेट करना जरूरी है, कंपलसरी है, क्लियर हो गया। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी देखो ड्यू डेट आया रहेगा, आपने सिर्फ डेट देखते हो दे देते हो, उसके सामने लिखा रहता है ड्यू डेट, दैट इज द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। उसमें भी वैसे होता है, नॉमिनल ड्यू डेट होता है, एक्स्ट्रा डेज भी दिए रहते हैं हमारे पास, 3 डेज एक्स्ट्रा डेज है, ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज का 3 डेज एक्स्ट्रा डेज है, तो वहाँ पे भी डेज दिया रहता है, तो उसके अंदर बिल में लिखा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखो ड्यू डेट, दैट इज द लास्ट पेमेंट डेट। तो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट निकालने का तरीका इस तरह से, दिस इज द ड्यू डेट, ओके, ये ड्यू डेट है, ये लास्ट में ड्यू डेट निकालने आना चाहिए, तो दिस इज 16/14/21, है ना, 21 4/21 अप्रैल का ये ड्यू डेट हो गया। ड्यू डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेमेंट डेट, क्या कहेंगे उसे, पेमेंट डेट कहा जाएगा, हॉनर डेट, है ना, बिल को हॉनर करना है, आपको पे करना है, उस तारीख को, इस तारीख को पे करना है। यहाँ पे मैंने ये बिल लिया, बिल का डेट ऑफ बिल बनाया मैंने यहाँ पे 13, इस तरह से 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड था वो ऐड किया, उसके बाद आ गया हमारा नॉमिनल ड्यू डेट, क्या आ गया ये, नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट का मतलब होता है क्रेडिट पीरियड ऑफ द बिल इज ओवर, ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। उसके अंदर 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड किया हमने, क्या किया हमने उसको, 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड किया, जो 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड कर रहे हैं उससे हम लोग ग्रेस डेज कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेस डेज, जो 3 एक्स्ट्रा डेज, वो अच्छे 3 एक्स्ट्रा डेज किस में ऐड कर रहे हैं, बता सकता है कोई,
हाँ बरोबर, नॉमिनल ड्यू डेट में याद रखना, सही, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स। 3 एक्स्ट्रा डेज हम नॉमिनल ड्यू डेट में ऐड करेंगे। जब नॉमिनल ड्यू डेट में 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करने के बाद कौन सी डेट आती है? से टेल मी फास्ट, बता सकते हो कोई? वेरी गुड, सही बताया तुम लोग ने, दैट इज द ड्यू डेट। कौन सी डेट आती है? ड्यू डेट। जैसे 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे तो ड्यू डेट आ जाती है, गुड बॉय, है ना। तो इस तरह से ये हमारा ड्यू डेट फाइंड हो गया। तो ये जो हमारे ड्यू डेट का पैटर्न, इस तरह से हम लोग ड्यू डेट फाइंड करते हैं। ओके, याद रखना ड्यू डेट फाइंड करना ये है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन भी रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बर्थडे सेलिब्रेशन, याद रखना, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैं यहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेशन के डेट ले रहा हूँ, ड्यू डेट की इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट है ये, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट डेट्स से, डोंट फॉरगेट। नंबर वन है 26 Jan, ओके। नंबर 2 15th August, नंबर 3 2nd October, नंबर 4 1st May। ये 4 दिन याद रखना बहुत जरूरी है, दिस 4 days, ओके। मैं यहाँ पे इनलैंड बिल और फॉरेन बिल को होल्ड पे रख रहा हूँ। मैंने अभी यहाँ पे नॉमिनल ड्यू डेट, ग्रेस डेज और ड्यू डेट पढ़ाया, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको भूलना नहीं है। तो ये क्यों नहीं भूलना है बताता हूँ मैं अभी। 26 जनवरी पता है नेशनल पब्लिक हॉलीडेज, जो भी हमारे नेशनल पब्लिक हॉलीडे है, संडे विंडे मत पकड़ना, संडे आ गया, गणपति जी आ गए है ना, नेशनल हॉलीडे है, ठीक है नहीं। तो गणपति नेशनल हॉलीडे, दिवाली, ये सब नेशनल फेस्टिवल्स है हमारे, बट नेशनल हॉलीडेज नहीं है। नेशनल हॉलीडे मतलब पूरी हमारे इंडिया बंद हो सकती है उस वक्त, तो बंद होने के डेट हमारे में है, एक 26 जैन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 में है हमारा कामगार दिन, ओके, वर्कर लेबर डेज, महाराष्ट्र डे ऐसे भी कहा जाएगा। तो अगर इन तारीखों पे, इन डेट्स पे, द ड्यू डेट विल केम ऑन दिस डेट, इफ ड्यू डेट केम ऑन in on these days, then the due date will be taken before one day. Understand what I said? I said when the due date will came on these days, if these days, okay, अगर इस days के ऊपर अगर due date आती है, suppose 26 Jan आ गया due date, so you have to take a due date before one day, that means 25th Jan. Understand? अगर if 15th August came, due date is 15th August, then you have to take a due date is one day before कौन सा आएगा याद रखना, 14th August, good। if 2nd October आ गया, then what you have to take a due date, tell me fast, very good, 1st October, very good, बहुत brilliant है तुम लोग सब लोग। फिर 1st May आया तो क्या करोगे, 1st April करेंगे, वेरी गुड, मैं 1st अप्रैल करेंगे, पागल लोग। 1st May आया तो 30 अप्रैल, वन डे बिफोर, डायरेक्ट तुम 1 month बिफोर जा रहे हो, 1st अप्रैल, है ना, मंथ पूरा नहीं चेंज करना है हम लोग को, तो डे बोला है उसने। तो 1st May, उसके प्रीवियस डे कौन सा होगा, 30 अप्रैल होगा, तो 30 अप्रैल में जाएगा हम लोग, क्लियर हो गया, वन डे बिफोर, याद रखना, मंथ पूरा कन्वर्जन मत करना, डायरेक्ट 1st अप्रैल में चले जाओगे, नहीं तो सिर्फ वन डे बिफोर जाना है, 30 अप्रैल में जाएंगे हम लोग, ओके। These are the days, ये डेज इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। मैं इसे बर्थडे सेलिब्रेशन डे करता हूँ। जब भी ये ड्यू डेट पे अगर ये डेट आती है, तो ये डेट अगर ड्यू डेट पे आ रही है तो वन डे बिफोर करना है, सिंपल। 26 जन आया तो वह 25 जन करना है, 15th अगस्त आया तो 14th अगस्त करना है, 2nd अक्टूबर आया तो 1st अक्टूबर करना है, 1st May आया तो 30 अप्रैल करना है, क्लियर हो गया। दिस इज योर द इम्पॉर्टेंट। तो इसी के बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चंस लेता हूँ आपके लिए, तो किस तरह से आएगा, कैसे करना है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से अगेन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन पॉइंट टेकिंग, डेट ऑफ बिल लेता हूँ मैं, डेट ऑफ बिल सपोज क्या करेंगे, 23rd December 2020, क्लियर हो गया।
और यहाँ पे मैंने मंथ ले लेता हूँ 1 मंथ। ओके 1 मंथ। क्रेडिट पीरियड कितना लिया मैंने, बिल एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ के लिए, ध्यान देना 1 मंथ के लिए एक्सेप्टेड डेट क्रेडिट पीरियड लिया है। ये मेरा क्या है, डेट ऑफ बिल है। डेट ऑफ बिल जो भी बिल ड्रॉ है ना एक्सेप्टेड किया, तो बिल एक्सेप्टेड फॉर कितने मंथ के लिए था, 1 मंथ के लिए। नाउ आई एम टेकिंग, कहाँ पे ऐड करना है बता सकते हैं ये 1 मंथ, अब ऊपर देखो मैंने कहाँ पे ऐड किया, ध्यान देना। मंथ बोला है तो मंथ में ऐड करेंगे, तो ये हो गया मंथ में ऐड किया मैंने 1, तो जो डेट आएगा 23rd 13 लिखोगे, 13 मंथ होता है क्या कभी, पागल लोग कुछ भी बोलते हो यार आप लोग भी। तो 13 नहीं आएगा, दिसंबर होने के बाद 1 मंथ ऐड कर रहे हैं, मतलब कौन सा मंथ जाएगा, जनवरी। दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, जनवरी। तो हम लोग 1 मंथ ऐड कर रहे हैं, मतलब जनवरी में जा रहे सीधा, जनवरी में चले गए। तो ईयर कौन सा आएगा, 2020 आएगा, क्या आएगा, हाँ कितने होशियार मेरे बच्चे है कि नहीं, 2020 आएगा। 2020 कैसे आएगा, दिसंबर खत्म हो गया, न्यू ईयर जा रहे हैं, तो 2021 है कि नहीं, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हो गया ना, 21 न्यू ईयर में आ गए हम लोग। तो मैंने 1 मंथ बोला, 1 मंथ ऐड करेंगे दिसंबर के बाद, 1 मंथ कौन सा आएगा, जनवरी आया, 23rd 21, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंफ्यूजन डेट अगर आएगा तो उसमें आप लोग का पूरा जर्नल एंट्री पास कर दिए और बाद में देखा यार शिट ड्यू डेट ही रॉन्ग हो गया, हमारा ड्यू डेट रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 20 था, 21 करना भूल गया मैं, और 20 पे सब पास एंट्री हो गया, और यहाँ पे आके बाद में चेक कर रहे हैं तो ये डेट था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन डेट होते हैं, एग्जामिनर इतना ईजी देगा ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है। ओके तो चेक कर लेना। तो ये जो डेट आ रही है इसको हम लोग कौन सा डेट कहेंगे, ऊपर देखना कौन सा डेट है, नॉमिनल ड्यू डेट, क्रेडिट पीरियड इज ओवर ना, नॉमिनल ड्यू डेट। ओके क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया। फिर इसके अंदर क्या करना है, 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे, 3 एक्स्ट्रा डेज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेस डे, क्या कहेंगे उसे, ग्रेस डेज। दैट ग्रेस डेज ऐड करने में कौन सी डेट आती है, यस वेरी गुड, आ गया तुम्हारा ड्यू डेट, वेरी वेल, ड्यू डेट आ गया हमारा। अब देखो ड्यू डेट कौन से डेट पे है, 26 जैन, क्या है 26 जैन को, 26 जैन को बिल ऑफ एक्सचेंज का सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन तो काम नहीं करेगा ना, इसलिए 1 डे बिफोर, देखो 26 जैन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट। अगर इस तरह से अगर डेट आ रही है हमारे पास 26 जैन आ रही है, तो ड्यू डेट क्या करोगे, 1 डे बिफोर। तो ये ड्यू डेट न लेते हुए we will not take this due date, we will take the another one, that is 25th Jan 2021, ये हो गया तुम्हारा ड्यू डेट। अंडरस्टैंड, समझा। ये ड्यू डेट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो सेलिब्रेशन में आ रहा है, 26 जैन के सेलिब्रेशन में आ रहा है। तो अगर पब्लिक नेशनल हॉलीडे पे है तो 26 जैन है, तो डेट हमारा क्या हो जाएगा, 1 डे बिफोर, दैट इज 25 जैन 2021, दिस इज अ ड्यू डेट। क्लियर हो गया। पब्लिक हॉलीडेज पे आएगा तो किस तरह से करना है ये समझा, गुड, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे ग्रेस डेज ये सारी चीज़ें बताया। एक और क्वेश्चन चाहिए आपको इसके ऊपर, चलेंगे हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। थर्ड नोट भी आपको बता देता हूँ क्या है। चलो थर्ड नोट के लिए वापस एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल और एक कर लेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बिल मैं ले लेता हूँ 12 मई कर लेगा। ओके मतलब 5th month 2021 हो गया, दैट इज क्रेडिट मंथ। यहाँ पे मंथ लेता हूँ 2 मंथ, कितना लिया मैंने, 2 मंथ का लिया। ओके याद रखना 2 मंथ का मैंने लिया है, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड। तो मैंने यहाँ पे 2 मंथ ऐड करेंगे, मंथ में मंथ ऐड करना है, दैट इज 12/7/2021 आ गया। इस डेट को क्या कहेंगे हम लोग, टेल मी, नॉमिनल ड्यू डेट, बराबर ना, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट हो गया। फिर इसके अंदर क्या करना है, ड्यू डेट लाने के लिए 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करना है। तो डेज के अंदर डेज ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेस डेज। क्या कहेंगे इसे, ग्रेस डेज, वेरी गुड। तो यहाँ पे डेट आएगी 15 अगस्त, अगस्त नहीं आएगा सॉरी, तो यहाँ पे एक मिनट 6 मंथ ले लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्जन पॉइंट चेंज करेंगे, 6 लेता हूँ मैं। ओके
थोड़ा सा ये हो गया है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे जून रख रहा हूँ 12 जून, 2 मंथ ऐड किया, अगस्त आ जाएगा। ओके, जुलाई अगस्त, 8 अगस्त, तो 8 अगस्त आ गया। 3 डेज ऐड करने पे कौन सा डेज आ रही है? 15 अगस्त आ गया। क्या आ गया हमारा? 15 अगस्त। क्लियर? दिस 15 अगस्त, अगर ये हमारा ये कौन सा डेट आएगा, फिर इसको हम लोग कहेंगे ड्यू डेट। क्या कहेंगे इसे? ड्यू डेट। क्लियर हो गया? ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट इज दिस व्हेन आई टेकिंग द 12 बिल डेट। हम लोग ने ले लिया जून ले लिया। क्या ले लिया हम लोग ने? जून। 12 जून 2021। मंथ, क्रेडिट मंथ कितना लिया है? 2 मंथ। 2 मंथ लेने के बाद कितना आ गया हमारा? 8। 12 8 अगस्त आ गया 21, दैट इज 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे, फिर आएगा तुम्हारा 15 अगस्त 2021। बट ये ड्यू डेट हो जाएगा क्या? 15 अगस्त को ड्यू डेट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि नेशनल पब्लिक हॉलीडेज है हमारा। तो 15 अगस्त को अगर ड्यू डेट आ रहा है तो 1 डे बिफोर करना है ना? वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल्स, 1 डे बिफोर। तो ड्यू डेट कौन सा आएगा? ड्यू डेट आएगा हमारा 14 अगस्त 2021। दिस इज योर ड्यू डेट। क्लियर हो गया? ये ड्यू डेट नहीं कन्वर्जन कर देंगे हम लोग, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कौन सा आएगा? 14 अगस्त। समझ में आया ड्यू डेट किस तरह से करना है आपको? ये नेशनल हॉलीडेज पे अगर आ रही है तो 1 डे बिफोर ड्यू डेट करना है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया ड्यू डेट किस तरह से फाइंड करना है। तो ये हमारा ड्यू डेट था। ये एक नॉर्मल ड्यू डेट मैंने कंसिडर किया आपको। नॉर्मल ड्यू डेट किस तरह से आते हैं। फिर ये जो 4 इंपॉर्टेंट डेट्स थे, उन डेट में से मैंने 2 इंपॉर्टेंट किस तरह से करना है वो बता दिया है। और याद रखना, जनवरी का अगर कोई डेट केस आता है तो ईयर के साथ चेंज में इंपॉर्टेंट रखना, ईयर चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे मई का भी कन्फ्यूज़न है। अगर 1 मई आ रहा है तो 1 अप्रैल नहीं 30 अप्रैल हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेट करते हैं, वो चेंज कर लेना। ओके, दिस इज योर हाउ टू फाइंड ड्यू डेट। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट किस तरह से फाइंड करते हैं, ये टॉपिक है, हाउ टू फाइंड ड्यू डेट। अगर किसी को चेक करना है रैन क्लासेस के, रैन क्लासेस रजिस्टर में डाल देना और वहाँ पे आके ड्यू डेट कर देना। ओके, हाउ टू फाइंड ड्यू डेट। तो ड्यू डेट किस तरह से फाइंड आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स भी ध्यान में रखने, जिसको डोंट फॉरगेट में डाल देना है। ओके, अगर डेट आ रहे हैं इन 4 पे, अगर ड्यू डेट आ रही है तो 1 डे बिफोर। ये हो गया हमारा ड्यू डेट्स के बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट किस तरह से फाइंड करना है। अब 7th पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनलैंड बिल। इसको ज़्यादातर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रख सकते हो। इनलैंड बिल मतलब फॉरेन, इनलैंड बिल मतलब जो इंडिया में ही बिल ड्रॉ कर रहे हैं और पेमेंट इन विद इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया एंड पेएबल इन इंडिया, रिसीवेबल इन इंडिया। पेएबल और पेएबल रिसीवेबल इन इंडिया हो रहा है, इंडिया में ड्रॉ हो रहा है, इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है, तो उसे कहेंगे इनलैंड बिल। क्या कहेंगे उसे? इनलैंड बिल कहा जाएगा। याद रखना, वर्ड्स में ही है ये, 1 वर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। जब क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में एग्जाम में तो फटाक से याद भी आ जाएगा वो। पेड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया अगर हो रहा है, ड्रॉन इन इंडिया, रिसीवेबल इन इंडिया, अगर इंडिया में रिसीव्ड, इंडिया में ड्रॉन हो रहा है, पेएबल हो रहा है, तो उसे इनलैंड बिल। और ड्रॉन इन इंडिया, पेएबल इन फॉरेन, फॉरेन ड्रॉन और इंडिया, फॉरेन से ड्रॉन एक्सेप्टेबल हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे फॉरेन बिल। फॉरेन में ही बिल ड्रॉ हो रहा है और इंडिया में पेएबल हो रहा है, या इंडिया में ड्रॉ हो रहा है, फॉरेन में पेएबल हो रहा है या रिसीवेबल हो रहा है, तो फॉरेन के रिलेटेड से अगर बिल रहेगा तो उसे फॉरेन बिल। और इंडिया के अंदर और इंडिया में ही पेएबल रिसीवेबल होगा विद इन इंडिया, दैट इज इनलैंड बिल। इतना ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर हाउ टू फाइंड दिस डेज। तो मैंने यहाँ पे आपको नॉमिनल ड्यू डेट के बारे में बताया, क्रेडिट पेड तो बिल इज ओवर, नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट में जो 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करेंगे उससे ग्रेस डेज, ग्रेस डेज ऐड करने जो डेट आती है उससे ड्यू डेट, दैट इज द लास्ट पेमेंट डेट, ऑनर डेट, मैच्योरिटी डेट। ये हो गया 4 इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चंस बनाए और ये 2 नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ज़्यादातर लोगों को ये जो वीडियोस हैं, जो रैन क्लासेस सर मैंने जो कंडक्ट किए हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, जो अभी एग्ज़ाम आने वाले बोर्ड के, उन बच्चों के लिए हेल्प हो, इसलिए ये टॉपिक मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर आप भी इसे लाइक करें और जितने भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको शेयर करें और उनके लिए हेल्प करें। इस कोविड पीरियड में जो क्लासेस नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं थोड़े बहुत, तो उनको मदद हो जाएगी। ओके, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके, लाइक करके आप मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत ही लोगों के लिए हेल्पफुल पॉइंट्स है ये। तो आई थिंक यू विल बी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माय रैन क्लासेस शशि सर। ये यूट्यूब चैनल है रैन क्लासेस शशि सर। और बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक डालना है, हाउ टू फाइंड ड्यू डेट। अगर ये डाल देंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ डाउट है
या कुछ नए क्वेश्चंस और आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। उस कमेंट में आपके डाउट्स लिख दीजिए। अगर डाउट मैं देखूँगा फिर तो उस डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करके आपके सामने यूट्यूब में पेश करूँगा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट किया था और बिल ऑफ एक्सचेंज के ड्यू डेट ले लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी 1-2 क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी मैं यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप ध्यान से ज़रा सा जनरल एंट्री क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग एंड लाइफ। और जो भी नीडी पर्सन है उनके लिए प्लीज़ शेयर करते रहिए। जो भी स्टूडेंट आपके हैं नीडी बच्चे लोग, गर्जी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा रैंक क्लासेस की तरफ से ये बिल ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू, वेलकम।